जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहाँ इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहाँ 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साई परिवार ने यहां 20,000 सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक उदाहरण वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, आज ही यहां मुझे गोदान के कार्यक्रम में सहभागी होने का भी अवसर मिला है। ट्रस्ट द्वारा 100 गायें गरीब किसान परिवारों को दी जा रही है। हमारी परंपरा में गौ माता को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। ये गायें इन परिवारों की आर्थिक, पोषण संबंधी और सामाजिक स्थिरता में सहायक होगी। साथियों, गौमाता के ஆந்திராவில் சத்ய சாய்பாபா நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்று வருகிறது. விழாவில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி அங்கு பேசி வருகிறார். குஜராத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது சாய்பாபா அமைப்பு மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கியது என்றும் அவர் பேசியிருக்கிறார். நிகழ்வில் பல்வேறு பிரபலங்களும் கலந்திருக்கிறார்கள். மேலும் இந்நிகழ்வில் ட்ரம் சிவமணி உற்சாகத்தோடு வாசித்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம்.
ஆந்திராவில் புட்டபர்த்தி சத்ய சாய்பாபா நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி அதில் பங்கேற்றிருக்கிறார். ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் உள்ளிட்டோரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். மேலும் பல்வேறு பிரபலங்கள் சச்சின், ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்களும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள்.